वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के लिए जियोग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न संख्या 221 से आगे देखेंगे। देखिए साथियों, अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 221 दिया, खाड़ी सहयोग परिषद का सचिवालय कहाँ स्थित है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसका जो सेक्रेटरीट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रियाद में। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए इस क्लास में हम लोग सिर्फ सही ऑप्शन को टिक करते हुए चलेंगे। इसका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, मतलब विस्तार से कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसमें कितने देश हैं, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्लास में पढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? विच इज़ द कॉन्टिनेंट विद द मोस्ट कंट्रीज? कौन सा महाद्वीप ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा देश है? तो देखिए सबसे बड़ा भले ही एशिया, लेकिन सबसे ज़्यादा देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 223 नंबर का प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे लंबी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, यह किस सागर में गिरती है? देखिए जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये विक्टोरिया झील से निकलती है। तो ये किस सागर में गिरती है ये प्रश्न आपको बताना है। तो ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में गिरती है। तो विकल्प 30 प्रश्न का उत्तर बनेगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 224 दिया है, जाम्बेजी व लिम्पोपो नदी किस सागर में गिरती है? तो जाम्बेजी और लिम्पोपो नदी किस सागर में गिरती है? ये इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर में गिरने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न दिया 225 नंबर का है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन से देश नहीं आता? देखिए विच कंट्रीज डज नॉट कम अंडर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखेंगे इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती आता है। तो नाइजीरिया इसमें नहीं शामिल होगा। 225 का सही उत्तर होगा ए। अब 226 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए हाउसा, फुलानी, येरुबा किस देश की प्रमुख जनजाति? तो देखिए जो हाउसा, फुलानी और येरुबा है ये मूल रूप से नाइजीरिया की जनजाति। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 227 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है? लघु यूरोप मतलब स्मॉल यूरोप या फिर मिनी यूरोप की बात करें तो फ्रांस को कहते हैं। विकल्प बी उत्तर हो जाएगा। 228 नंबर का प्रश्न दिया है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? विच वाज कंसिडर द गेटवे टू द साउथ? दक्षिण का प्रवेश द्वार बताना है। देखिए खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। अगर आप इन सब में देखेंगे तो जो खान देश है विकल्प ए, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। 229 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित? तो मौना लोआ जो एक्टिव वॉल्केनो है ये सैचुरेटेड है, अगर देखेंगे तो हवाई द्वीप पर। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 230 नंबर का प्रश्न दिया, रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ पर? देखिए रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी, अगर इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? ये सऊदी अरब में। विकल्प 30 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 231 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 231 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में सही है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि कच्छ डेजर्ट अभयारण्य क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो कच्छ डेजर्ट सेंचुरी है सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, पिट्टी जो कि पक्षी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, लक्षद्वीप समूह में स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। 0.01 वर्ग किमी क्षेत्रफल में देश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ा कच्छ है और सबसे छोटा पिट्टी है जिसे पक्षी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दोनों के दोनों कथन है सही है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। 1 और 2 दोनों सही है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 232 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पखुई टाइगर रिजर्व स्थित है? तो पखुई टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं? तो कैस्पियन सागर का सीमा किसके किसके साथ लगता है? देखिए कजाकिस्तान, बिल्कुल सही है। तुर्कमेनिस्तान इसके साथ भी लगता है, अफगानिस्तान के साथ नहीं लगते, इराक के साथ भी नहीं लगता है, रूस के साथ लगता है। तो कैस्पियन सागर ये 3 देश यहाँ पर जो दिए इसमें से देखेंगे पहला, दूसरा और पांचवा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 234 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया,
बेरिंग स्ट्रेट मध्य में है। देखिए बेरिंग स्ट्रेट किन देशों के बीच में, अगर ये देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस और अलास्का। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच अगर आप देखेंगे तो पाक जलडमरू मध्य मतलब पाक स्ट्रेट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 235 है। भारत में ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण घोंसला समुद्र तट है। देखिए जो ओलिव रिडले समुद्री कछुए इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घोंसला समुद्र तट है ये कौन सा है, तो ये जो सही उत्तर है ये गाहिर माथा समुद्री वन्यजीव सैंक्चुरी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 236 यहाँ पर दिया गया है कि सुवर्णवती, हेमवती, अर्कवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो देखिए ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियां। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 237 है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि ठंडी धारा नहीं मतलब गर्म जल धारा है। तो जो अलास्का धारा है ये ठंडी नहीं, अलास्का गर्म में आ जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 238 नंबर का प्रश्न है कि इनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम पर निम्नलिखित पर्वतों की चोटियों के लिए, देखिए अवरोही मतलब जो सबसे ऊंचा है सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा, ये क्रम आपको लगाना है। तो अगर आप इन सब में देखेंगे गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेत, तो सबसे ऊंचा जो है गॉडविन ऑस्टिन है, K2 हो जाएगा। हिमालय के बाद दूसरे नंबर पर आता है ना। इसके बाद नंगा पर्वत है, नंदा देवी और कामेत है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर आराम से आप टिक कर लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 239 को हम लोग देखेंगे। 239 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए घाघरा, गंडक और कोसी ये तीनों गंगा की सहायक नदी। तो तिस्ता ये गंगा की सहायक नदी नहीं, और तिस्ता नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में विवाद भी है। तो आप ये बताइएगा कि तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी, आपको ये कमेंट करके बताना है। 240 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दिया फार्मोसा जल संधि जोड़ती, तो दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ने का काम करती फार्मोसा जल संधि। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया 241 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो जो शुष्क क्षेत्र का अनुसंधान संस्थान है ये जोधपुर में है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। 242 नंबर पर है, राउत और माझिया किस देश की किस जनजाति की उपजातियां। तो ये खरवार की उपजातियां राउर और माझिया। 243 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 243 नंबर का क्वेश्चन दिया, बनी ठनी चित्रकला शैली किस राज्य में से संबंध। देखिए बनी ठनी चित्रकला शैली इसका जो संबंध है ये राजस्थान से। तो विकल्प सी इसका उत्तर होगा। 244 नंबर का प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए पूरी दुनिया में सिर्फ एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये कैबुल लमझाओ है, यानी ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। कैबुल लमझाओ ये लोकटक झील पर है। ये अगर कभी पूछ ले झील का नाम ना तो आपको याद रखना है लोकटक झील, इस पर है कैबुल लमझाओ, पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न पर आते हैं। 245 नंबर का प्रश्न दिया, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी। देखिए अब 245 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है कि गंडक किसकी सहायक नदी है। तो अभी पीछे हम लोगों ने प्रश्न में देखा था है ना, ये गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। विकल्प डी। 246 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित है। देखिए अस्कोट वन्यजीव जो है ये मस्क डेयर मतलब कस्तूरी मृग के प्रजातियों के लिए संरक्षित है। तो 246 का विकल्प ए उत्तर बनेगा। 247 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में नहीं है। देखिए आपको बताना है कि कौन सा हिमालय में नहीं है। तो इसमें देखिए गुरु शिखर नाम से पता चल रहा है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। कामेत, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी ये हिमालय के हिस्से हैं। 248 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि वाकारी जिसे व्हाइट आइलैंड कहा जाता है ये कहाँ पर स्थित है। तो न्यूजीलैंड में। विकल्प डी उत्तर हो जाएगा। 249 और फिर इसके बाद 250। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। 249 यहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यह किस द्वीप में है। तो ये मनीला जो है लुजोन द्वीप में है, ये इसका सही उत्तर विकल्प होगा। 250 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा देश। देखिए जो लैंड लॉक्ड का मतलब जैसे ऐसे समझिएगा कि आप ऐसे ही एक देश हो गया, अब इसके चारों तरफ ना मतलब जो भी देश होंगे सब भूमि क्षेत्र होंगे, कोई भी जल क्षेत्र नहीं मिलेगा, ऐसे देश को लैंड लॉक्ड कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो लैंड लॉक है ये कौन है, कजाकिस्तान है, और दूसरे नंबर पर है मंगोलिया। तो विकल्प ए इसका उत्तर होगा। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने 30 प्रश्नों का डिस्कशन किया। इस प्रकार की चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिलेक्शन वाली, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।